हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन हम देंगे अपने चैप्टर का साइकोलॉजी हेल्थ एंड वेलबींग का। तो सब हमने मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड मीनिंग ऑफ वेलबींग पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, और हेल्थ का मीनिंग किस चीज़ से रिलेट होता था और वेलबींग क्या क्या था वो हम करवा चुके हैं। सो आप पहले इन्हें देख लीजिए और फिर अब बारी आती है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ so let's start. So first we are talking about the components of health. There are two major components of health. दो मेजर कंपोनेंट होते हैं हेल्थ के। फर्स्ट कंपोनेंट इज फिजिकल कंपोनेंट्स एंड सेकंड आर मेंटल कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी एक पहली फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, शारीरिक जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, एंड सेकंड मेंटल कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ के। हेल्थ मीन्स सेहत, जो हमारी साउंडनेस ऑफ द बॉडी हमने पहले पढ़ा, जो हम ओल्ड टाइम में मानते थे, वैसे कई तथ्य हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा दिए, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो फिजिकल कंपोनेंट है हेल्थ का इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। फिजिकल फिटनेस जो होती है हमारी, अगर हम फिजिकली फिट हैं तो वी आर एबल टू डू आवर वर्क बाय ओन सेल्फ एंड वी आर एक्टिव। सो फिजिकली फिट होना चाहिए हमें। कहते हैं ना कि अपनी बॉडी में हमें फिट होना चाहिए और हमारी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। और कार्डियोवास्कुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो मीन्स जो हमारा दिल होना चाहिए, उसका वास्कुलरली वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड मस्कुलर एंड्योरेंस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मस्कुलर एंड्योरेंस का मीन्स जो हमारी मसल्स होनी चाहिए वो एंड्योर वर्क करनी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी में जो फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। बॉडी ओवरवेटेड नहीं होनी चाहिए। बॉडी वेट जो होना चाहिए वो एकदम कंट्रोल में होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। आर अ फ्यू मेजर, ये कुछ मेजर्स थे used by the United States Department of Health and Human Services। तो ये USDHS ने दिए हुए थे, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। ये आ सकता है, MCQ तो आते नहीं पेपर में, बट आप ये लिख दोगे ना तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा एग्जामिनर के लिए। और ये जो USDHS था उनने 1996 में दिया था टू इवेल्युएट फिजिकल हेल्थ। ये पर्सन उन्होंने ये दिया था, बताया था कि इससे जो है वो लोग इवेल्युएट करें अपनी फिजिकल हेल्थ को। अ पर्सन्स हेल्थी डाइट, तो एक पर्सन की हेल्थी डाइट जो होती है विच मोस्टली डिपेंड ऑन देयर बॉडी टाइप। तो जस्ट लाइक एक पर्सन है तो उसकी जो बॉडी हेल्थ है वो डिपेंड होगी ना उसके बॉडी टाइप पे। ओके, इज इंक्लूडेड इन द फिजिकल एलिमेंट ऑफ देयर हेल्थ। ओके, सो मैं टिक भी कर देती हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। सो हमारे जो हेल्थ है, हेल्थी डाइट है, वो हमारी बॉडी टाइप पे डिपेंड होगी। जो हमारे फिजिकल एलिमेंट का एक बहुत फिजिकल एलिमेंट ऑफ हेल्थ होगा। जो हमारी डाइट में होना चाहिए वो प्रोटीन होने चाहिए, लिपिड्स होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए एंड वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी। क्योंकि ना वाटर जो होता है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी में वाटर का सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होना इज़ वेरी नेसेसरी। तो ये आप मेरे साथ एक बार बोलिए, बहुत ईजी है, ये आपको लर्न हो जाएंगे टर्म्स। हमारी हेल्थी डाइट में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन होने चाहिए, लिपिड्स होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए एंड वाटर होना चाहिए। शुड बी इंक्लूडेड इन द फूड। ओके, सो आप भी नहीं करते इंक्लूड तो इंक्लूड करिए। ओके, सो
हाइजीन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी बिकॉज अगर हम हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो हाइजीन इज ऑल्सो अ गुड पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो हाइजीन विच ऑफन रेफर्स टू सेल्फ केयर. हाइजीन हमेशा सेल्फ केयर पे ही रेफर करती है इन द अदर एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ. और एक अदर एस्पेक्ट है फिजिकल हेल्थ का. फॉर इंस्टेंस क्लीनिंग एंड फ्लॉसिंग योर टीथ आर एसेंशियल हाइजीन प्रैक्टिसेस. मतलब इंस्टेंस लेते हैं कि क्लीनिंग और फ्लॉसिंग, अपने दांतों की क्लीनिंग फ्लॉसिंग करना बहुत एसेंशियल है हाइजीन के लिए. अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग जनरली रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज. और एक रिसर्च में साबित हुआ है कि ब्रश वगैरह करना जो है वो हमारे हार्ट डिसीज, अगर हम ब्रश वगैरह करते हैं तो वो रिड्यूस करता है. रिड्यूस मीन्स कम करता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, लाइटन द पर्सन्स लाइफ. अब ये अम्बुज, निकलसन, पॉकलिपोविक, जॉनसन, इमा, टगवेल और वर्थिंगटन ने कहा है 2011 में, स्लीप इज ऑल्सो, अब नींद भी बहुत ज़रूरी है. स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट important aspect of physical wellness. Numerous studies are revealed that those with insufficient sleep may have an increased risk of obesity, diabetes, cardiovascular disease and hypertension. So मैं इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ. न्यूमरस मतलब बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा पता चला है कि जो लोग इनसफिशिएंट स्लीप लेते हैं, मतलब ज़्यादा सोते नहीं हैं, हमारे लिए कितने घंटे की नींद जो होती है, मतलब स्लीप जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है. मतलब एक इंसान को 8 से 9 घंटे तो सोना ही चाहिए, मतलब सोना ही चाहिए ज़रूर से ज़रूर. पर अगर जो लोग नहीं सोते हैं, मतलब बहुत कम सोते हैं, अपनी नींद पूरी नहीं लेते, इनसफिशिएंट नींद लेते हैं, उनको रिस्क होता है, उनके लिए इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ ओबेसिटी. ओबेसिटी में ऐसा होता है कि आप वेट गेन कर लेते हो, डायबिटीज़ हो जाती है. डायबिटीज़ तो सबको ही पता है क्या ही है, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों में फैली हुई है. कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के बारे में मैंने बताया कि हार्ट डिसीज़ भी हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है उन लोगों को, क्योंकि जनरली अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपको हाइपरटेंशन वगैरह तो होगी, क्योंकि आपका ब्रेन भी थका हुआ रहेगा. एंड अदर कंडीशंस. तो पियाजेट ने 2004 में, स्पिजल ने 1999 में एंड मेजर एवर्थ ने 2004 में. अब हम साइकोलॉजिस्ट की बात अप्रोच मेंटल हेल्थ फॉर अ वेराइटी ऑफ एंगल्स. मैस्लो की बात करें, इब्राहिम मैस्लो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं. इनने 1968 में फोकस किया था मोर ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसा कैरेक्टरिस्टिक. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मतलब मान्यता है कि मतलब मैस्लो ने कहा था कि एक पर्सन को सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होना चाहिए. ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है टू आइडेंटिफाई अ पर्सन्स पॉजिटिव मेंटल हेल्थ. इसमें जो एक पर्सन है वो अपनी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के कंस्ट्रक्ट में होता है. पर इनके इस पे रॉगर्स ने कंस्ट्रक्ट किया था कि उन्होंने 1961 में कहा था हु स्ट्रेस दैट द प्रॉपरली फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म, कि मतलब जो एक स्ट्रेस प्रॉपरली फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को. ओके, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और समझ आ रही होगी. तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो अब कैरी ऑन करते हैं. ऑलपोर्ट ने भी कंसीव्ड किया था ऑफ मेच्योरिटी टू एम्फसाइज अ पर्सन विद पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को लेके. कार्ल जंग ने भी 1993 में किया था. वॉन फ्रांस ने 1964 में किया था. एंड अदर कोडिफाइड इंडिविजुअलाइजेशन टू कैरेक्टराइज अ पॉजिटिव हेल्थी बीइंग. मतलब ये साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए हैं ऑलनी. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ऑफ एग्जाम पर्सपेक्टिव. टू एक्सप्लेन द गुड मेंटल हेल्थ यहोदा ने 1958 में ऑफर किया था जेनेटिक डेफिनेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ इलनेस दी थी ने. और राफ और केस और ग्रेस फॉक्स
न्यू साइकोलॉजी मतलब जो फ्यू साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते थे, कंसीडर करते थे एब्सेंस ऑफ साइकोपैथोलॉजी अचीविंग पॉजिटिव, जो फ्यू साइकोलॉजिस्ट हैं पॉजिटिव वेलबींग एज ए इमोशनल साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, तो 2 डायमेंशंस हैं मेंटल हेल्थ की, आप लोग देख लीजिए उन 2 डायमेंशंस को। सो फर्स्ट डायमेंशन है वो हेडोनिक है और दूसरी है कंस्ट्रक्टिव फंक्शनिंग। अ पर्सन्स इंप्रेशन एज देयर ओन वेलबींग क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी रिड्यूस्ड इन कॉज ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। ओके, सो आज हमने आपको कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पे आके आप लोगों को एजुकेशन मिलेगी। और अगली वीडियो ज़रूर देखें जो हम लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।